Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the topic packaging and essentials of packaging. सबसे पहले हम लोग पैकेजिंग का मीनिंग देखते हैं। ना पैकेजिंग का मीनिंग देखने से पहले हम लोग ये जानते हैं कि पैकेजिंग और पैकिंग ये जो टर्म्स होते हैं ये सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो पैकेजिंग और पैकिंग ये टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है, मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि ये दोनों भी टर्म जो है सेम है, लेकिन ये दोनों टर्म में डिफरेंस होता है। तो क्या डिफरेंस होता है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पैकेजिंग क्या होता है। तो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट को एक कार्टन के अंदर प्लेस किया जाता है। कार्टन का मतलब कोई भी बॉक्स या कवर जो होता है उसके अंदर वो प्रोडक्ट को प्लेस किया जाता है, जहां पे एक रैपिंग मटेरियल जो होता है उसके अंदर प्रोडक्ट को रैप किया जाता है ताकि वो प्रोडक्ट जो है वो डैमेज से प्रोटेक्ट हो। और ये पैकेजिंग जो होता है वो प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए और सेल करने के लिए काफी जरूरी होता है। तो जैसे कि हम लोग लक्स सोप का एक एग्जांपल लेते हैं कि लक्स सोप जो होता है उसको ये कवर के अंदर प्लेस किया जाता है। सो ये उसका क्या हो गया, एक रैपिंग मटेरियल हो गया, ताकि वो जो सोप है उसको किसी भी तरीके से डैमेज नहीं हो और वो सोप जो है उसका प्रोटेक्शन हो। तो ये जो पर्टिकुलर कवर आपको दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग रैपिंग मटेरियल बोलते हैं, इसकी वजह से प्रोडक्ट का स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्टेशन करना और सेल करना काफी इजी होता है, तो उसको पैकेजिंग बोला जाता है। और पैकिंग का मतलब क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट पैकेज किया हुआ है उसको एक बड़े से कंटेनर के अंदर रखा जाता है ताकि शिपिंग के लिए वो इजी हो जाए। जैसे आपको पता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होता है, या जो सपोज ये सोप है, तो इसको क्या किया जाएगा, ये बॉक्स के अंदर रखा जाएगा, तो इसको पैकिंग बोला जाएगा। ताकि ये बॉक्स जो है इसको फिर बाद में शिपिंग किया जा सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो ऑलरेडी जो प्रोडक्ट पैकेज्ड हो चुका है उसको एक लार्ज कंटेनर के अंदर शिपिंग पर्पस के लिए रखा जाता है, तो उसको पैकिंग बोलते हैं। सो पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, तो प्रोडक्ट के ऊपर जो रैपिंग मटेरियल लगाया जाता है जिसकी वजह से प्रोडक्ट का प्रोटेक्शन होता है, उसको पैकेजिंग बोलते हैं। और पैकिंग का मतलब क्या होता है कि जो पैकेज्ड प्रोडक्ट होता है उसको एक कंटेनर के अंदर रखा जाता है ताकि उसका शिपिंग जो है प्रॉपर तरीके से किया जा सके। तो ऐसे ये दो टर्म्स के अंदर डिफरेंस होता है। ना आगे, पैकेजिंग जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट होता है पैकिंग करने से पहले। ऐसा क्यों है, बिकॉज जो लार्ज कार्टन्स होते हैं उनको रफली हैंडल किया जा सकता है जब भी गुड्स को शिप के अंदर लोड किया जाता है या अनलोड किया जाता है, या गाड़ी के अंदर लोड किया जाता है या अनलोड किया जाता है। जैसे कि ये बॉक्सेस है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैकिंग। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रफली हैंडल कर सकते हैं। इसमें अगर थोड़ा सा डैमेज हुआ तो चलेगा। सो जब भी गुड्स को हम लोग ये कार्टन में रखते हैं और फिर बाद में वो गुड्स को हम लोग गाड़ी के अंदर या शिप के अंदर रखते हैं, तो इसको थोड़ा सा डैमेज होगा तो चलेगा। बट अगर प्रोडक्ट का पैकेज जो होता है उसको अगर कुछ भी हो गया, या कभी वो ट्रांसपोर्ट में एक दूसरे के साथ रब होके उसको डैमेज हो गया, तो डेफिनेटली कस्टमर जो है वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि पैकेजिंग जो होता है वो पैकिंग के पहले काफी जरूरी होता है। बिकॉज पैकिंग करने के बाद में उसका जो कार्टन होता है उसको रफली हैंडल करेंगे या उसमें कुछ भी डैमेज होगा तो भी चलता है, लेकिन अगर प्रोडक्ट अगर प्रॉपर पैकेज के अंदर पैक नहीं होगा तो उसमें वो एक दूसरे के साथ रब होके या ट्रांसपोर्टेशन में वो प्रोडक्ट जो होता है वो खराब हो सकता है और फिर कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेस करेंगे नहीं। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैकेजिंग एंड पैकिंग। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग। एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है, कोई भी मार्केटर जब एक पैकिंग डिजाइन करता है तो उसमें क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए। तो सबसे पहला एसेंशियल है सुटेबिलिटी। मतलब जो भी पैकेज मार्केटर क्रिएट कर रहे हैं वो सुटेबल होना चाहिए वो प्रोडक्ट के नेचर के हिसाब से। जैसे कि कोई मेडिसिन वगैरह होते हैं, तो कुछ मेडिसिन को आप लोग देखते हो कि ग्लास बॉटल्स में होती है, ना कि प्लास्टिक बॉटल में। बिकॉज वो मेडिसिन का नेचर उस तरीके का है और इसके लिए उसको ग्लास बॉटल में पैक करना सही होता है, ना कि प्लास्टिक के बॉटल में। उसके बाद में आप लोग कुरकुरे या वेफर्स वगैरह परचेज करते हो तो आप लोग देखते हो कि उसको इस तरीके के पैकेज के अंदर पैक किया जाता है। वो इसके वजह से, बिकॉज वो प्रोडक्ट का नेचर वैसा है। आपने देखा होगा कि कभी भी हम लोग ये पैकेट को ओपन करके रखते हैं तो उसके अंदर जो चिप्स वगैरह होते हैं वो मॉइस्ट पकड़ लेते हैं। तो इसके लिए उसको क्या किया जाता है, ऐसे पैकेज के अंदर प्रॉपर्ली पैक किया जाता है ताकि उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। फिर आपको डेयरी मिल्क के बारे में पता है कि डेयरी मिल्क जो है वो पहले कागज के रैपर में आता था, फिर उसके अंदर वॉर्म्स का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया और इसकी वजह से कैडबरी का ब्रांड नेम जो है वो खराब होने लग गया। इसकी वजह से कैडबरी ने उसका पूरा पैकेजिंग चेंज कर दिया और अभी आप लोग देखते हो कि थिक उसका एक पैकेजिंग होता है जिसकी वजह से डेयरी मिल्क जो है उसका क्वालिटी खराब नहीं होता है।
फिर बाद में आप लोग देखते हो रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं तो उसको थर्मोकोल के अंदर पैक किया जाता है, या टीवी वगैरह होता है तो उसको कुशनिंग के अंदर पैक किया जाता है। तो जिस टाइप का प्रोडक्ट है उसके हिसाब से पैकेजिंग होना चाहिए, ताकि वो प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी अच्छी रहे। फिर बाद में जो ग्लास की चीजें होती है जैसे कि टीवी है, फ्रिज है, उसको कुशनिंग मटेरियल के अंदर पैक किया जाता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट जो होते हैं वो थोड़े से डेलिकेट होते हैं। तो इसकी वजह से उसको थर्मोकोल के अंदर या कुशनिंग मटेरियल जो होता है उसके अंदर पैक किया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का उसके ऊपर डैमेज नहीं हो। तो इस तरीके से प्रोडक्ट का नेचर कैसे है उसको सुटेबल जो है पैकेजिंग होना चाहिए। उसकी वजह से प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो अच्छी रहती है। देन सेकंड एसेंशियल इज अट्रैक्टिव। डेफिनेटली प्रोडक्ट का पैकेज जो होता है वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये जो प्रोडक्ट का पैकेज होता है इसकी वजह से जो भी प्रोस्पेक्ट होते हैं या जो भी बायर्स होते हैं उन लोगों का अटेंशन जो अट्रैक्ट होना चाहिए, और उनको ऐसे फील होना चाहिए कि मुझे ये प्रोडक्ट को परचेज करना है। सो इन शॉर्ट क्या है कि पैकेजिंग जो है उसके अंदर एक एडवर्टाइजिंग वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज कस्टमर जब भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो वो पैकेजिंग देख के प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। तो पैकेजिंग अगर अट्रैक्टिव होगा तो कस्टमर क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। और अगर पैकेजिंग अच्छा नहीं होगा तो कस्टमर वो प्रोडक्ट को परचेज करेंगे नहीं। इसके लिए पैकेजिंग को क्या बोला जाता है कि इसके अंदर एडवर्टाइजिंग वैल्यू है। जैसे कि सपोज आप लोग कोई प्रोडक्ट परचेज करने के लिए गए और उसका पैकेज जो है वो डैमेज है, तो डेफिनेटली आप लोग वो शॉपकीपर को बोलोगे कि मुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे दूसरा प्रोडक्ट दे दो। तो इस हिसाब से क्या होता है, पैकेजिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप लोग देखते हो कि काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं उनके पैकेजिंग काफी ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। जैसे कॉम्प्लान है, तो कॉम्प्लान के पैकेज के ऊपर आप लोग देखते हो कि ऐसे ये स्ट्रॉन्ग जो बच्चा होता है वो दिखाया जाता है, ताकि जो भी मम्मी होती है वो लोग क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए, या फिर जो भी बच्चे होते हैं वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाए। फिर बाद में आप लोग कैडबरी के पैकेज को देखते हो, उसके अंदर काफी अच्छे ग्राफिक्स होते हैं, उसका कलर काफी अट्रैक्टिव लगता है, जिसकी वजह से लोग जो कैडबरी परचेस करने के लिए इंड्यूस होते हैं। सेम इज विद द फेयर एंड लवली, मैगी, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट है। और मोस्टली सारे प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग होता है वो अट्रैक्टिव होता है, बिकॉज पैकेजिंग जो होती है वो पहली चीज होती है जिसको कस्टमर्स देखते हैं और प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। सो इस हिसाब से पैकेजिंग जो होता है उसमें एडवर्टाइजिंग वैल्यू होती है, इसके लिए पैकेजिंग हमेशा अट्रैक्टिव होना चाहिए। सेकेंड इज कन्वीनियंट टू द कस्टमर। नाउ जो भी पैकेजिंग होता है वो कस्टमर के लिए काफी कन्वीनियंट होना चाहिए, मतलब वो पैकेजिंग की वजह से कस्टमर जो है प्रोडक्ट को इजीली हैंडल कर सके या कैरी कर सके, ऐसा पैकेज होना चाहिए। सो पैकेज का जो साइज और शेप होता है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होना चाहिए। जैसे कि आप लोग ये पर्टिकुलर पैकेज देख रहे हो, तो कस्टमर अगर कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो ये पैकेज उनके लिए काफी यूजफुल है, जिसमें से इजीली कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकते हैं। सेम आप लोग ब्रेड का पैकेजिंग देखते हो कि अगर हैंडलिंग करना है तो ये काफी इजी हो जाता है और कन्वीनियंट हो जाता है कस्टमर के लिए। या फिर कस्टमर अगर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसके लिए भी उनको ये जो टीन होते हैं ये काफी कन्वीनियंट होते हैं। तो इस हिसाब से क्या होता है कि पैकेजिंग जो होता है वो कस्टमर को प्रोडक्ट को कैरी करने के लिए और हैंडल करने के लिए एकदम कन्वीनियंस ऑफर करने वाला होना चाहिए। कस्टमर को किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए प्रोडक्ट को यूज करते समय या हैंडल करते समय। देन नेक्स्ट वन इज डिपेंडेबल। डिपेंडेबल मतलब क्या होता है, पैकेजिंग जो है वो रिलायबल होना चाहिए। वो पैकेज के ऊपर जो भी डिटेल लिखी हुई है वो सेम चीज जो पैकेज के अंदर अवेलेबल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। मतलब वो प्रोडक्ट के ऊपर अगर लिखा है कि ये प्रोडक्ट जो है वो शुगर फ्री है, तो एक्चुअली में वो प्रोडक्ट शुगर फ्री होना चाहिए। या फिर इसके ऊपर लिखा है कि ये 500 ग्राम का प्रोडक्ट है, तो एक्चुअली में वो प्रोडक्ट जो है 500 ग्राम का होना चाहिए। ऐसे नहीं कि उसके ऊपर लिखा हुआ 500 ग्राम और उसका वेट जो है 450 ग्राम है। तो जो भी प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर लिखा हुआ है वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर्स उसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं। कस्टमर प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर जो भी लिखा रहता है उसको देख के उसके हिसाब से प्रोडक्ट जो है परचेस करते हैं। तो इसके लिए जो भी प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में, क्वांटिटी के बारे में पैकेज के ऊपर लिखा हुआ है वो सब ट्रू होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, जो भी पैकेज होता है उसका कॉस्ट जो है रीजनेबल होना चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा कॉस्टली पैकेज नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हो सकते हैं जैसे फैशनेबल चीजें हैं या कोई गिफ्ट आइटम हो सकते हैं, वो उसका जो पैकेजिंग है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखते हो कि आप लोग किसी के लिए गिफ्ट वगैरह खरीदते हो, तो उसका पैकेजिंग जो होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। सो उस केस में वो थोड़ा सा कॉस्टली होगा तो चलेगा। लेकिन अगर जो भी हमारे डे टू डे यूज के आइटम्स होते हैं उसके अंदर अननेसेसरी पैकेजिंग के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए, बिकॉज पैकेजिंग का खर्चा अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली अगेन प्रोडक्ट का प्राइस जो है बढ़ेगा।
तो मार्केटर ने ये देखना चाहिए कि प्रोडक्ट का पैकेजिंग जो है वो रीजनेबल होना चाहिए, ज्यादा कॉस्टली नहीं होना चाहिए, तो उसको इकोनॉमी बोला जाता है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? रीजनेबल या ज्यादा कॉस्टली ना होना। सो ये एक एसेंशियल है गुड पैकेजिंग का। नेक्स्ट वन इज कंफर्म टू द स्टैंडर्ड। कंफर्म का मतलब क्या होता है? फॉलो करना। नाउ जो भी पैकेजिंग है उसके लिए कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिन्होंने कुछ स्टैंडर्ड्स या कुछ ऐसे रेगुलेशंस बताए हुए हैं, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है या दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने बताया हुआ है कि पैकेजिंग जो है इस तरीके का होना चाहिए। और ये स्टैंडर्ड जो होते हैं वो फॉरेन ट्रेड में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अगर यूरोपियन यूनियन जो है, जिसको ईयू हम लोग बोलते हैं, वहां पे अगर कोई भी एक्सपोर्टर गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वहां की एक रिक्वायरमेंट होती है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज जो है वहां पे कोई भी एक्सपोर्टर अगर गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं तो उनका जो पैकेज है वो इको फ्रेंडली होना चाहिए। अगर इको फ्रेंडली वो गुड्स नहीं होंगे तो वो एक्सपोर्टर के गुड्स जो है वो यूरोपियन यूनियन की कंट्री जो एक्सेप्ट करेगी नहीं। तो ऐसे कुछ पैकेजिंग के रिलेटेड स्टैंडर्ड्स है जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने ले डाउन किया हुआ है या प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, वो मार्केटर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर मार्केटर्स ने वो फॉलो नहीं किए तो वो गुड जो रिजेक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं, स्पेशली फॉरेन ट्रेड के अंदर। सो इस हिसाब से जो भी पैकेजिंग है वो स्टैंडर्ड को फॉलो करने वाले होने चाहिए। देन नेक्स्ट वन इज रीयूज वैल्यू। नाउ जो भी पैकेज है उसके अंदर एक रीयूज वैल्यू होना चाहिए, कस्टमर को कुछ तो रीयूज वैल्यू उसमें से मिलनी चाहिए। इसके लिए पैकेज जो होता है वो इस तरीके से मार्केटर ने डिजाइन करना चाहिए ताकि वो कस्टमर को रीयूज पर्पस के लिए हेल्प करे। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स देखते हैं तो वो कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करने के बाद में कस्टमर जो है उसको एज अ वाटर बॉटल यूज करते हैं, तो वाटर की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि कस्टमर अगर उसको एज अ वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं तो उनको किसी भी तरीके से हजार्ड या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। या काफी सारे बॉटल्स जो होते हैं उसको ऐसे ट्रीज प्लांट करने के लिए यूज किया जाता है। और दूसरी एक चीज काफी पॉपुलर होती है हमारे घरों के अंदर, ऐसे जो जैम के बॉटल्स या दूसरे कॉफी बॉटल्स वगैरह होते हैं उसको भी क्या किया जा सकता है, ऐसे मसाले स्टोर करने के लिए वगैरह यूज किए जा सकते हैं। सो ऐसा पैकेज मार्केटर ने बनाना चाहिए जिसका रीयूज वैल्यू हो, जिसकी वजह से भी कस्टमर जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े अट्रैक्ट होते हैं और वो प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। नेक्स्ट वन इज हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन। हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जो भी पैकेज होते हैं उसके ऊपर हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होने चाहिए, मतलब वो प्रोडक्ट जो है वो किस टाइप का है, उसको हैंडल करते समय कैसे हैंडल करना चाहिए, उसके सारे इंस्ट्रक्शंस तो बॉक्स के ऊपर लिखे हुए होने चाहिए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि काफी सारे ऐसे कार्टन्स होते हैं जिसके अंदर दिस साइड अप या ग्लास हैंडल विद केयर या फ्रेजाइल ऐसे लिखा हुआ रहता है। सो दिस साइड अप मतलब आप लोग ये पर्टिकुलर साइन जो देख रहे हो जहां पे अप साइड एरोस दिखाए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बॉक्स है इसको यहां से ओपन करना है। क्योंकि काफी बार क्या होता है बॉक्स ओपन करने में लोगों को प्रॉब्लम होता है, लोग गलत जगह से वो बॉक्स को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए कि यहाँ से बॉक्स को ओपन करना है। या फिर फ्रेजाइल या हैंडल विद केयर लिखा है, इट मींस क्या है कि ये प्रोडक्ट जो है इसके अंदर कांच की चीजें हैं या फ्रेजाइल चीजें हैं तो इसको केयर से हैंडल करना है करके। तो ऐसे ये सारे हैंडलिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो आप लोग देखते हो कि हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो कार्टन्स के अंदर मेंशन किए रहते हैं, क्योंकि इसका फायदा जो होता है वो शिपिंग कंपनीज के लिए या ट्रांसपोर्ट कंपनीज के लिए काफी ज्यादा होता है। बिकॉज ट्रांसपोर्ट कंपनी जो होते हैं वो लोग काफी सारे कंपनी के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को ये एक इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है कि इसके अंदर जो है वो ग्लास की चीजें हैं, या फिर सपोज जो बायर है जिसको हमने ये गुड्स बना के बेचे हुए हैं तो उन लोगों को पता चले कि ये पैकेज को कैसे ओपन करना है। तो इसके वजह से क्या होगा कि एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शन मिलेगा और उस हिसाब से प्रोडक्ट को हैंडल किया जा सकता है। सो ये हैंडलिंग इंस्ट्रक्शन जो प्रोडक्ट के पैकेज के ऊपर लिखा हुआ होना जरूरी है या कार्टन के ऊपर लिखे हुए होने जरूरी है, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट को प्रॉपरली हैंडल किया जा सकता है। नेक्स्ट वन इज मैच विद द प्रोडक्ट। ना मैच विद द प्रोडक्ट का मतलब क्या, जिस नेचर का वो प्रोडक्ट है उसके हिसाब से उसका पैकेजिंग होना चाहिए। अगर सपोज प्रोडक्ट जो है वो हाई क्वालिटी का है तो उसका पैकेजिंग भी जो है हाई क्वालिटी का होना चाहिए। और ये हम लोग जनरली देखते हैं, जैसे हम लोग कोई डिनर सेट वगैरह परचेस करते हैं या ज्वेलरी परचेस करते हैं, वॉच परचेस करते हैं, तो उसका पैकेजिंग आप लोग देखो काफी अच्छे क्वालिटी का होता है, बिकॉज वो प्रोडक्ट उस नेचर का है। सो हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट है तो ऑब्वियसली उसका पैकेजिंग जो है हाई क्वालिटी का होना चाहिए, उसकी वजह से वो प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड दिखाई देता है। तो उस हिसाब से ये प्रोडक्ट जो है वो मैच होना चाहिए प्रोडक्ट के नेचर के साथ। एंड द लास्ट वन इज एनवायरमेंट फ्रेंडली।
ना एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेज का मतलब क्या होता है? तो ऐसा पैकेज मार्केटर ने डेवलप करना चाहिए जो डिस्पोजेबल हो। डिस्पोजेबल मतलब उसको अगर फेंक देंगे कहीं पे तो वो डिस्पोज होना चाहिए और उसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं होना चाहिए, मतलब एनवायरमेंट उसकी वजह से खराब नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे पैकेज जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं और प्लास्टिक के पैकेज की वजह से क्या होता है कि लोग वो प्रोडक्ट को निकालने के बाद में वो जो पैकेज होता है प्लास्टिक का उसको कहीं पे भी फेंक देते हैं और उसके वजह से काफी जगह पे चॉकअप वगैरह होते हैं और फिर बाद में हम लोग को फ्लड जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है, स्पेशली रेनी सीजन में। या काफी बार क्या होता है कि कुछ एनिमल जो होते हैं वो प्लास्टिक को कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से वो एनिमल्स की डेथ वगैरह होती है और इसके जैसे ही काफी सारे और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जो होते हैं प्लास्टिक की वजह से हो सकते हैं। तो आजकल के जो मार्केटर्स है उनमें काफी ज्यादा अवेयरनेस आ चुका है और काफी सारा रिसर्च किया जा रहा है जिसके थ्रू वो लोग क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली पैकेज जो है डेवलप कर रहे हैं जो इजीली डिस्पोज हो सकता है और जिसकी वजह से एनवायरनमेंट किसी भी तरीके से अफेक्ट होगा नहीं। तो ऐसे जो बॉक्सेस होते हैं इसके अंदर गुड्स को अगर पैकेज करके कस्टमर को बेचेंगे तो कस्टमर उसमें से प्रोडक्ट को निकाल के बाद में ये पैकेज को अगर फेंक भी देंगे तो पैकेज जो इजीली डिस्पोज हो जाएगा। तो ऐसा एनवायरनमेंट फ्रेंडली पैकेज होना जरूरी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट पैकेजिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ गुड पैकेजिंग। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.